क्या कलयुग में आम आदमी भी पा सकता है दिव्यास्त्र? क्या आज भी कोई गुरु अपने शिष्य को दिव्यास्त्र दे सकता है? दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवास्त्र और दिव्यास्त्र केवल भौतिक हथियार नहीं थे, बल्कि ये मंत्रों, ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा से संचालित होते थे। इन्हें चलाने के लिए उच्च कोटि की मानसिक क्षमता, नैतिक शुद्धि और ऊर्जा नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। इन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या, ध्यान और यौगिक साधना की आवश्यकता होती थी। गुरु अपने योग्य शिष्यों को ही इन दिव्यास्त्रों और देवास्त्रों को प्रदान करते थे। जब योद्धा की आध्यात्मिक ऊर्जा घट जाती थी, तब ये अस्त्र भी कार्य करना बंद कर देते थे। विचार नियंत्रण दिव्यास्त्र क्या है? सच पूछिए, वह गुरु देता है शिष्य को बता करके। एक चिन्ह, एक साइन है। धनुष बाण तो एक माध्यम है दिखाया गया छोड़ने के लिए, और जाकर वह ऐसे ऐसे काम करने लगता है धनुष बाण। सच बात वह पूछिए कि अपने विचार रूपी धनुष को छोड़ा जाता है। यह काम करना है। जिस आदमी का जितना ही विल पावर स्ट्रांग होगा, संकल्प शक्ति जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ही वह दिव्यास्त्र छोड़ सकता है। दिव्यास्त्र, देवास्त्र यह है। तो वह जो है सब विभिन्न देवताओं का भी अपना आविष्कार था, ऋषि मुनियों का भी आविष्कार था, जो ऋषि मुनि आविष्कार करते। वो फैक्ट्री तो खोले नहीं थे। सुने कहीं फैक्ट्री विश्वामित्र ने खोला? अगस्त खोले हैं, गर्ग गौतम कहीं खोले हैं फैक्ट्री? अभी तो अपना पक्षपात छोड़ने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, करोड़ों खर्च हो रहा है। क्या उनके पास करोड़ों था? तो वो अपनी मानसिक शक्ति को विकास किए थे। मानसिक शक्ति के दिवास्त्र खोलते छोड़ते थे, वह जाकर करके चला आता है। जैसे आप चक्षु दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्या कोई ऐसा है यंत्र की मार करके फिर वापस आकर के उनके अंतर्ध्यान हो जाए, फिर प्रकट हो जाए? यह सब मानसिक खेल है। मन ने मनुष्यरम कारण बंधन मुख्य मत। तो जब हमारे यहां पहले यह विधि थी, जब कोई ऋषि मुनि कुछ अन्वेषण करते थे तो उसके लिए उचित पात्र खोजते थे। यदि उचित पात्र नहीं मिलता था तो वो छोड़कर चले जाते थे, प्रकृति को, नेचर को सौंप देते थे, और आने पर नेचर उचित पात्र को दे देती थी। नहीं तो आप सुने होंगे आइंस्टीन मरते वक्त उसके आंख में आंसू था। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि मैंने एटम बम का खोज किया और मेरे सामने ही नागा और हिरोशिमा में इतना बड़ा विध्वंस कर दिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। इसे फायदा क्या हुआ? और लगातार इसका जो है आविष्कार हर देशों में बन रहा है। क्या इसे कोई लोग जन्म भी लेगा? किसी बीमार आदमी का इलाज भी होगा इससे? केवल हत्या करने का है। लेकिन हमारे यहाँ जो है मानसिक शक्ति से हुआ है जो है विकास करके उचित पात्र को दिया जाता था। आप सोचे होंगे कि भारत में आकर के अनुचित पात्र एक था, रूस का, क्या नाम था, जार जो था, निकोलस जार। हाँ, जार का वह मंत्री बन गया, रासपुटिन। इधर सुने हैं ना, रासपुटिन का थर्ड आई का थोड़ा सेल्स खुल गया था। भारत के ऋषियों ने थोड़ा कुछ बता दिया था। रासपुटिन तो क्या, जार के लड़के का बुखार आया था, ठीक नहीं हुआ, गया उसके हाथ रख दिया, ठीक हो गया। अब वह रोज बुलाने लगा, उसका निवास स्थान उसमें हो गया। अब उसकी इच्छा से, जानते हैं ना, रासपुटिन की इच्छा से ही मंत्रिमंडल का प्रचार होने लगा रखना। जब वह जार खत्म हुआ सत्ता, कम्युनिज्म आई, तो रासपुटिन को गोलियां मारी गई, 21 गोलियां। फिर देख रहा है दूसरे दिन घूम रहा है, जेल में बन गया निकाल कर घूम रहा है, मार कर समुद्र फेंक दिया गया, फिर घूम रहा। देखे है ना, सुने हैं ना। तो उसी तरह से जो कुछ सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई, तो खैर उसे मुक्त पाने के लिए उचित यह भी था कि उसको रख करके इस विद्या को और लोगों से बचावे, सिखावे, परमार्थ करने। लेकिन यह नहीं कि विध्वंस किया गया विद्या का। खैर, तो उसी तरह से हमारे यहाँ पहले उचित पात्र खोजा जाता था, तब दिया जाता था। नहीं तो आप साधना करते 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 आप उस में, तो नेचर अपने आप आपको भी सौंप देती है। लो भैया, यह आया है। दोस्तों, सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज उन चुनिंदा गुरुओं में से हैं जो इस कलयुग में भी अपने योग्य शिष्यों को दिव्यास्त्र और देवास्त्र प्रदान करते हैं।
इनके कई शिष्य हैं जो इन दिव्यास्त्रों और देवास्त्रों का प्रयोग अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के सानिध्य में डिवाइन सीक्रेट साइंस की साधना करनी पड़ती है, जिसके बाद ये अस्त्र साधक को प्राप्त हो जाते हैं।